जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट के परिवार में आप सबों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 होगा, जो कि ये अरिहंत पब्लिकेशन का बुक है। इसका ही जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है और इस बुक में कुल मिला के 30 प्रैक्टिस सेट दे रखा है, तो सबको हम बारी बारी करके देखेंगे। इसका PDF जो है टेलीग्राम पे अपलोड है, तो पहले जा करके वहाँ से टेस्ट दीजिए और आप टारगेट लेके चलिए जो 75 जो है क्वेश्चन प्लस में सही होना चाहिए, ठीक है। और आप लोग टेस्ट देते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए जो मेरा इतना ना इतना सही हो रहा है, ठीक है। और इसका जो है टेस्ट देने के बाद जो है डिस्कशन आप यहाँ पे देख करके मिलाइए, फिर आप कमेंट करके बताइए जो कितना आपका सही हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या इंप्रूवमेंट करने की और ज़रूरत है, तो आगे इस पर जो है काम किया जाएगा। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइए, ताकि जो भी हम जो है वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस पर आपको रेगुलर जो है बिहार सिपाही, बिहार दरोगा और BPSC TRE यानी टीचर का जो अभी चल रहा है एग्जाम, उसका जो है डेली एक टेस्ट सीरीज मिलेगा, जो कि मार्केट में जो भी बुक आता है और अच्छा बुक होगा उसको हम कवर करने का कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें जो कह रहा है, भारत में सोयाबीन किसानों की सहायता के लिए ई-चौपाल, क्या नाम है, ई-चौपाल, जिसे आमतौर पर सोया चौपाल प्रोग्राम कहा जाता है, किसके द्वारा जो है की गई एक पहल है। तो ये देखिए ई-चौपाल नामक जो एक पहल है, ये किसके द्वारा किया गया है, यानी कौन से राष्ट्र हो जाए या कौन सा कोई संस्था होगा, तो किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है ITC द्वारा। किसके द्वारा, ITC के द्वारा ये पहल शुरू किया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। भारत में सोयाबीन किसानों की सहायता के लिए ई-चौपाल नामक पहल जो है ITC के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य जो है सोयाबीन कृषि को व्यावसायिक रूप जो है प्रदान करना। इस प्रोग्राम के द्वारा किसान कृषि उत्पादन संबंधी अपनी समस्याओं का समाधान जो है कृषि वैज्ञानिक द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। भारत में सोयाबीन उत्पादन में नंबर 1 स्टेट जो हो जाता है, ये हो जाता है MP। कौन है, मध्य प्रदेश जो है नंबर 1 पे जो है सोयाबीन उत्पादन में जो है राज्य है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, कार्य सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है। तो सूर्यमुखी की खेती के लिए जो है किस प्रकार की मिट्टी जो होती है ये सबसे अच्छी होती है, तो ये रेगुर मिट्टी। कौन सा मिट्टी, रेगुर मिट्टी, जिसे हम कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। यही मिट्टी जो है इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इस मिट्टी का निर्माण जो है लावा या राख के द्वारा होता है। भारत में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में देखिएगा तो ये मिट्टी जो है मुख्य रूप से पाई जाती है। इसीलिए सूर्यमुखी की खेती महाराष्ट्र, कर्नाटक में जो है बृहद रूप से की जाती है। इस मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है तथा कपास की खेती के लिए जो है यह मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है, इसीलिए कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे इसका आंसर ए लगाना है। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल के 3 मौसम पाए जाते हैं। तो कह रहा है धान की जो फसल होता है इसका 3 मौसम जो पाया जाता है, ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र की घाटी। क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र की घाटी। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत के जो असम राज्य देखिएगा में स्थित ब्रह्मपुत्र घाटी में धान की फसल के 3 मौसम पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी का जो है अधिकांश भाग पूर्वोत्तर भारत में आता है। यहाँ जो है बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अधिक मात्रा में वर्षा होती है। इसी कारण से इसे जो है भारत का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। ऐसे चावल का कटोरा जो है कृष्णा गोदावरी नदी के क्षेत्र को जो है चावल का, ठीक है, चावल का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट कर रहा है 4वां क्वेश्चन, विश्व में केले का सर्वाधिक उत्पादन वाला देश कौन सा है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन जो होता है ये होता है भारत में। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत में जो है विश्व केले उत्पादन में जो है प्रथम स्थान है। इसके पश्चात चीन आता है, इसके पश्चात जो आता है फिलीपींस और फिर आता है इक्वाडोर, ठीक है। भारत विश्व में उत्पादित केले का लगभग जो है 23% भाग जो है केले भारत उत्पादन करता है, ठीक है। भारत में भी देखिएगा तो तमिलनाडु भारत के केले उत्पादन में सबसे जो है नंबर 1 पे राज्य आता है। उसके बाद महाराष्ट्र आता है, फिर कर्नाटक, फिर गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, तो ये केले के उत्पादन में आता है। लेकिन नंबर 1 राज्य हो जाएगा, ये हो जाएगा तमिलनाडु, और नंबर 1 देश जो हो जाएगा ये हो जाएगा भारत। 5 नंबर क्वेश्चन का है, अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है। तो अवमूल्यन जो है कोई भी सरकार के द्वारा इसलिए किया जाता है ताकि अपने वस्तु का कीमत गिरा दे और बाहरी विदेशी जो आदमी हो या के भारत में मार्केटिंग कर सके, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा 5 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान जो है कम करना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन का है, भारत में कितने शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है। तो भारत में कितने शहरों की आबादी जो है ये 10 लाख से अधिक हो जाएगा।
यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 53। कितना? 53 हो जाएगा, बी हो जाएगा। कह रहा है भारत की जनगणना 2011 के अनुरूप 53 ऐसे शहर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। जनगणना 2001 के अनुसार 10 लाख से अधिक शहरों की संख्या 35 थी। ठीक है, ये तो है जनगणना 2011 के अनुसार। और 2001 के अनुसार देखिएगा तो 2001 के अनुसार जो था ये लगभग 35 था और 2011 में बढ़ के कितना हो गया? 53 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर बी लगाना है। 7वां क्वेश्चन कर रहा है जनगणना 2001 के अनुसार साक्षर व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जो किसे कहा जा सकता है? ये 7 वर्ष या अधिक का है और कोई भाषा समझकर पढ़ लिख सकता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में किस राज्य ने चिड़ियाघरों एवं हिरन उद्यान में जंगली जानवरों का अधिग्रहण की योजना जो है शुरू किया है? ये जो है हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है। इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा में देखिएगा तो न्यू वन भूमि वाला राज्य होने के कारण इस राज्य में वन्यजीव की कमी, इसीलिए राज्य द्वारा जो है अन्य राज्यों से जंगली जानवरों का ग्रहण करने के जो है उनके उन्नयन की महत्वाकांक्षा योजना जो है शुरू की गई थी। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई है? तो ये हुआ है आपको दक्षिण कोरिया से। किससे? दक्षिण कोरिया से प्राप्त हुआ है। जो मेट्रो रेल ट्रेन है ये ड्राइवर रहित रहेगा, यानी ड्राइवर इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो आपको लगाना है जो है बी हो जाएगा। भारत में जो है इसे जो है समुद्री मार्ग से गुजरात के जो है मुद्रा बंदरगाह लाया गया था। ठीक है, भारत में जो दक्षिण कोरिया से जो लाया गया था ये गुजरात के रास्ते लाया गया था। ठीक है, और यह जो ट्रेन है मजलिस पार्क स्टेशन से शिव बिहार स्टेशन तथा जनकपुरी पश्चिमी स्टेशन से बॉटनेटिकल गार्डन नोएडा तक जो है चलाई जाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी लगाना है। 10वां क्वेश्चन कर रहा है कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में जो है परंपरागत लकड़ी गोबर आदि से खाना बनाया जाता है? यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 75%। क्या हो जाएगा? 75%। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में जो है एलपीजी के प्रयोग में जो है सिर्फ देखिएगा तो 7.5 गुना की जो है वृद्धि हुई है। ठीक है, जबकि परंपरागत रूप से जो है गोबर पे जो खाना बनाता है ये 75% हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन कर रहा है यूनानी लेखकों द्वारा किस भारतीय शासक को अग्रमीज या जो है जेंडमीज, क्या है? अग्रमीज या जेंडमीज के रूप में संबोधित किया गया है? तो ये किया गया है धनानंद को। किसको? धनानंद को। यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। ग्रीक और यूनानी लेखकों द्वारा नंद वंश का शासक धनानंद को अग्रमीज और जेंडमीज कहा गया है। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना करता है। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस का दूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया जिसे प्रसिद्ध रचना इंडिका किया तत्कालीन भारत की शासन प्रणाली तथा संस्कृति के बारे में जो है चित्रण करता है। कौन? इंडिका जो लिखा था मेगास्थनीज। कौन लिखा था? मेगास्थनीज। 12वां क्वेश्चन कर है ऋग्वेद के किस मंडल में सोम की चर्चा है? तो ऋग्वेद की मंडल देखिएगा तो 9वीं मंडल में सोम भगवान की चर्चा है। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता की चर्चा किया गया है जो कि आपको गायत्री मंत्र को समर्पित है। यहाँ पे इसका आंसर ये भी याद रखिएगा, लेकिन यहाँ पे सोम देवता का 9वीं मंडल में चर्चा किया गया है। 13वां क्वेश्चन कर रहा है पाली भाषा ग्रंथ मिलिंद पन्नो राजा मिनांडर के किस बौद्ध भिक्षु से संवाद के रूप में जो है चर्चा किया गया है? तो ये किया गया मिलिंद पन्नो में नागसेन। किसके बारे में? नागसेन के बारे में किया गया है। मिलिंद पन्नो में हिंद यवन नरेश मिलिंद एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बौद्ध मत पर जो वार्तालाप का वर्णन है। मिनांडर को बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से जाना जाता है। यह सर्वाधिक प्रसिद्ध हिंद यमन शासक था तथा भारत में इसने जो है यूनानी सत्ता को जो है स्थापित प्रदान किया था। नेक्स्ट आता है 14वां क्वेश्चन हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो हर्यक वंश के जो शासक था अजातशत्रु उसको कुनुक कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रीतिहंता है। क्या है? प्रीतिहंता, यानी पिता जो इसका था बिंबिसार जो कि हर्यक वंश की स्थापना किया था, इसकी हत्या कर करके अजातशत्रु के द्वारा गद्दी पर बैठता है। इसी को प्रीतिहंता कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन कर रहा है किस शासक को दिल्ली से आगरा राजधानी स्थानांतरित करने का श्रेय जाता है? तो आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया। तो जब सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया तो दिल्ली से जो आगरा शहर
की राजधानी बनाएगा, यही सिकंदर लोदी बनाएगा। लोदी वंश का स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा किया गया था। बाद में जो है सबसे लास्ट जो लोदी वंश का शासक रहा ये इब्राहिम लोदी रहा है, जिसके समय बाबर आता है 1526 में और पानीपत के प्रथम युद्ध करता है, जिसमें इब्राहिम लोदी को पराजित कर करके बाबर के द्वारा जो है मुगल वंश की स्थापना किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सर टॉमस रो तथा हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सर टॉमस रो और हॉकिंस जो है इसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये जहांगीर के काल में आया था। किसके काल में? जहांगीर के काल में जो है भारत आया था। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर जो आपको बी हो जाएगा। जो है देखिए हॉकिंस को जो है कुछ मिला नहीं, जो उसको जहांगीर के द्वारा इंग्लिश खां की उपाधि दिया गया। क्या दिया गया? इंग्लिश खां की उपाधि दिया गया, जबकि टॉमस रो को बिजनेस करने का एकाधिकार प्राप्त हुआ ये जहांगीर के द्वारा। 17 नंबर क्वेश्चन कर अलाई दरवाजा किस प्राचीन निर्माण का जो बाहरी हिस्सा है? तो अलाई दरवाजा पहले देखिए सबसे पहले जो है 1206 में गुलाम वंश की स्थापना कौन रखता है? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश की स्थापना रखता है, तो कुतुबुद्दीन अपने गुरु जो है बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार का निर्माण करता है। कुतुब मीनार का निर्माण करने में जो है ये शुरुआत करता है, फिर इसका जो है पूरा काम करवाने का श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश के बाद जो है इसका कुछ हिस्सा ढह जाता है, तो उसका लास्ट मंजिल जो है इसका निर्माण किया जाता है फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक के बाद उसमें खुद लोदी वंश का शासक आता है, उसके द्वारा भी कुछ जरूरी का काम किया जाता है। उसी जो हम कुतुब मीनार का जो एंट्री गेट है, यानी जो जिस गेट से हम अंदर जाते हैं उसका मेन गेट जो बनाया गया था, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये अलाई दरवाजा का निर्माण किया गया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुतुब मीनार हो जाएगा। तो यहाँ पे 17 का आंसर ए लगाइएगा। नेक्स्ट का है 18वां क्वेश्चन त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? तो त्रिपिटक में 3 ठो है। कौन सा? अभिधम्म पिटक, जो है सूत पिटक, एक है विनय पिटक। कौन है? सूत पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। तो ये किसका है? ये त्रिपिटक जो जाता है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की भाषा क्या था? तो बौद्ध धर्म की भाषा पाली था। क्या था? पाली था। तो ये भी याद रखना है आपको। जैन धर्म की भाषा प्राकृत था। क्या था? प्राकृत था। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन कर रहा है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में बिहार का जो नेता थे ये कौन थे? तो बिहार का नेता जो थे ये थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को जो घोषित किया गया है ये किया गया है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जो है प्रजातांत्रिक गणतंत्र बनाने का जो है ये यहाँ पे SSPLG इसका जो है ट्रिक है SSPLG। देखिए प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य। क्या हो गया ना? यहाँ से आप ट्रिक से भी ये याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर सी लगाइएगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो मूलभूत अधिकार जो नहीं है यहाँ पर देखिए संवैधानिक प्राप्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार यही तो खत्म किया है। संपत्ति का अधिकार किस में था? ये 31 में था, इसको हटा करके 300 का ए में इसको डाल दिया गया और ये कानूनी अधिकार हो गया। कानूनी अधिकार हो गया। ठीक है, अधिकार हो गया। तो यहाँ पे यही नहीं होगा, बाद में कि ये है ये है ये है। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में। किसमें? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और उस समय कहा गया था जो हाईकोर्ट के संबंधी एक तो मुख्य न्यायाधीश होंगे और 2 क्या है अन्य न्यायाधीश होंगे। उसके बाद देखिए 1773 में भी हाईकोर्ट की स्थापना हुआ था। उसका हाईकोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था और सुप्रीम कोर्ट का जो जज बनी थी एलिजा एम्पी बनी थी, या 2 अध्यक्ष अलग से जो जज बना था उसका नाम था चिमेस्टर और लेमेस्टर, एक हाइडे, 3 गो था। 23वां क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव जो करता है ये करेगा आपका संसद के दोनों सदनगण। कौन है? संसद के दोनों सदनगण जो इसमें भाग लेते हैं। संविधान के आर्टिकल 66 के ए में ये कहा गया है। ठीक है, ये भी याद रखना, इसका आंसर सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है? भारत में मुद्रास्फीति जो मापी जाती है ये थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापी जाती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया जाता है ये क्या जाता है? CSO के द्वारा। किसके द्वारा? CSO के द्वारा। इसको हम कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। किसको कहते हैं? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसकी स्थापना जो हुआ था ये कब हुआ था? तो 1951 में इसकी स्थापना किया गया था। और किसको माना जाता है? ये माना जाता है साइमन कुज़नेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांक का जन्मदाता माना जाता है। किसको? इसको याद रखिएगा, साइमन
साइमन कुजनेट्स, इसको जो है जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, और इनका चर्चा किया गया था कौन से बुक में, ब्रिटिश रूल इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के बारे में जो है इसमें चर्चा किया गया था। प्रति व्यक्ति का आय जो है 20 रुपया बताया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो भारत में निर्धनता का जो आकलन किया जाता है ये परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन कह रहा है वैश्वीकरण का अर्थ होता है। तो वैश्वीकरण का अर्थ जो होता है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। क्या होता है, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक कल्याण की जो है सर्वोत्तम माप कौन सी है। तो आर्थिक कल्याण की सर्वोत्तम माप जो होगा ये हो जाएगा आपका प्रति व्यक्ति वास्तविक निवल उत्पादन राष्ट्रीय उत्पादन। प्रति व्यक्ति वास्तविक निवल राष्ट्रीय उत्पादन, यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है भारत में ईडा नियमित कार्य करता है। तो भारत में ईडा नियमित कार्य करता है ये बीमा व्यवसाय पे। किस पे, बीमा व्यवसाय पे। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ये बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है ईडा अर्थात बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण मल्होत्रा समिति की सिफारिश पे 19 अप्रैल कब है, ये जो हो जाएगा 19 अप्रैल 2000 को गठित किया गया। तो 19 अप्रैल 2000 को इसकी गठन किया गया था। यह जो प्राधिकरण संसद के प्रति पूर्ण उत्तरदायी होती है। भारत में पहली बार रेलवे परिचालन कब आरंभ हुआ। तो भारत में पहली बार जो रेलवे परिचालन है ये डलहौजी के काल में होता है, और डलहौजी का काल जो रहता है ये रहता है आपको यहाँ पे इसका आंसर जो जाएगा 16 अप्रैल 1853 में। हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 में डलहौजी के काल में होता है। उस समय में बम्बई से थाने के बीच में जो चलाया गया था। ठीक है, और दूसरी रेल लाइन जो है कलकत्ता से रानीगंज के बीच में चलाया गया था। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन निम्न में से कौन सी विधि सही प्रकार से स्वपोषण की विधि है। तो निम्न में से कौन सी विधि स्वपोषण की सही प्रकार से विधि हो जाएगा। इसका 31 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। कह रहा है हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण। क्या हो जाएगा, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण। 32वां क्वेश्चन कह रहा है यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है और विभिन्न कार्यों में उसका योगदान होता है। निम्न में से जो है एक गलत विकल्प है उसका जो है चयन कीजिए। इसमें से कौन सा एक गलत विकल्प देखा है उसका चयन करिएगा। यहाँ पर डी दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। कह रहा है यकृत जो है पित्त का उत्पादन करता है। पित्त छोटी आंत में वसा का जो है पाइसीकरण, बड़ी वसा को छोटी बूंदों में बदलना यानी पाइसीकरण इसी को कहते हैं, करके इसे पचाने में सहायक जो है करता है। यकृत ग्लूकोज के सामान्य स्तर को बनाए रखता है तथा उपापचय दर बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। गैस्ट्रीन का जो स्राव आमाशय के भाग में कोशिका द्वारा किया जाता है। यह जठर ग्रंथियों को जठर रस के स्रावन के लिए जो है प्रेरित करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट कर है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो हो जाएगा ये सी यहाँ पे गोरखपुर हो जाएगा। नेक्स्ट कर है काजी जो है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम को किस वर्ष विश्व विरासत की सूची में जो है शामिल किया गया। तो ये शामिल किया गया था 2016 में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है जो है 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर जो जोड़ने का काम करती है ये तो सबसे पहले प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर का जोड़ने का काम करती है। जैसे देखिए ये मान लीजिए ये हो गया मान लीजिए उत्तरी अमेरिका, और ये हो जाता है आपका यहाँ पे ऐसे रहता है, यहाँ पे मान लीजिए ये दक्षिणी अमेरिका। तो यहाँ पे एक नहर है पनामा नहर, और यहाँ हो गया प्रशांत महासागर, ये हो गया अटलांटिक महासागर में भी यहाँ पे ये जो है कैरेबियन जो है सागर इसको कहा जाता है। तो कभी कभी पूछेगा जो ये जो है पनामा नहर किसको जोड़ने का काम करता है। तो कहीं कहीं कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर देगा, लेकिन कहीं कहीं अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर देगा। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, इसका आंसर जो है 35 का दे रखा है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन का है भारत में हीरे के खाने के लिए किस राज्य में स्थित है। तो हीरे के खान जो है मध्य प्रदेश के पन्ना में है। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के पन्ना में है। यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। वहीं कोलार का खान जो आता है सोना के लिए वो कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है कोलार की खान। नेक्स्ट 37वां क्वेश्चन का है काराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है। तो काराकोरम राजमार्ग जो है पाकिस्तान और चीन को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। जो काराकोरम राजमार्ग विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित है तथा काराकोरम पर्वत श्रेणी से होकर ये गुजरता है। नेक्स्ट आता है काली मिट्टी का सबसे अधिक
क्षेत्र किस राज्य में है? तो काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र जो हो जाएगा ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। इसी को कपासी या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। 39वां क्वेश्चन कर रहा है अलमाटी बांध किस नदी पे है? तो अलमाटी बांध जो हो जाएगा ये हो जाएगा कृष्णा नदी पे। किस नदी पे? कृष्णा नदी पे। इसका सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो मरुस्थल में जो पौधा उगता है उसको कहते हैं जीरोफाइटा। क्या कहते हैं? जीरोफाइटा। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन कर रहा है लोकनायक के नाम से किन्हें जानते हैं? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को नाम से जाना जाता है। लोकमान नाम से लोकनायक, और ये लोकमान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये लोकमान्य हो जाएगा, ये लोकनायक। ठीक है, दोनों मंत्र याद रखिएगा। 42वां क्वेश्चन कर रहा है अगस्त 1932 में रैमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। तो ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था डी अछूतों के लिए। किसके लिए? अछूतों के लिए बनाया गया था। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक के प्रतिनिधि के विषय पर एक पंचायत के द्वारा पहली बार अछूतों के लिए एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। इससे पूर्व इस तरह की सुविधा केवल मुस्लिमों के लिए जो है दिया गया था। मुस्लिमों के लिए कब दिया गया था? तो 1909 के जो अधिवेशन आया था उसमें मुस्लिमों के लिए दिया गया था। उसके बाद 1919 में महिलाओं को भी चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया था। 43वां क्वेश्चन कर रहा है उलगुलान। उलगुलान किससे जुड़ा था? तो उलगुलान जो जुड़ा था ये था मुंडा से। किससे? मुंडा से जुड़ा था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन कर रहा है अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेजों के द्वारा श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुआ था ये हुआ था टीपू सुल्तान के साथ। किसके साथ हुआ था? टीपू सुल्तान के साथ हुआ था। और ये किस में हुआ था? तो तृतीय जो आपका आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये हुआ कब था? तो 1790 से लेकर 92 में। 1790 से लेकर 92 में हुआ था। इसमें में टीपू सुल्तान के साथ किया गया था श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, और फिर इसके बाद देखिए तो 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जिसमें टीपू सुल्तान की हत्या या मृत्यु हो जाता है। 45वां क्वेश्चन कर रहा है अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब जो है प्रस्तावित किया था? तो ये प्रस्तावित किया गया था आपको 1883 में। कब किया गया था? 1883 में। कह रहा है 1880 में वायसराय लॉर्ड लिटन के द्वारा स्ट्रेची की अध्यक्षता में जो है अकाल आयोग की गठन किया गया। सरकार ने आयोग की सिफारिश पर जो आपको 1883 में अकाल संहिता निश्चित की। इस संहिता में खाद्यान्न की कमी का पता लगाने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई थी जिसके द्वारा पहले अभाव की स्थिति और बाद में अभाव की स्थिति की घोषणा की जा सके। 46वां क्वेश्चन कर रहा है मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने का प्रस्ताव जो है पारित किया गया? तो ये किया गया था आपका 1940 में। कब किया गया? 1940 में। और ये जो था 22 से 23 मार्च को जो है 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जो है एक पृथक पाकिस्तान का मांग रखा गया था। पृथक जो पाकिस्तान का मांग रखा गया था और पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले चर्चा जो किया गया था ये चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। 47वां क्वेश्चन कर रहा है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय कौन था? तो ये था आपका इसका आंसर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 1857 का विद्रोह होता है। उसके बाद क्या होता है? 1857 का विद्रोह होने के बाद उसके बाद जो है लॉर्ड गवर्नर जनरल का पढ़ता करके और वायसराय का पद जो है घोषित किया जाता है। तब यहाँ पे जो है लॉर्ड कैनिंग बनता है। 48वां क्वेश्चन का मार्लेमिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? इस दो में कंफ्यूज होगा। मार्लेमिंटो जो जाता है ये 1919 में, एक आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, एक आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ये हो जाएगा 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये हो जाएगा आपका 1919 में। जबकि मार्लेमिंटो सुधार आएगा ये जो है बी उसका हो जाएगा 1909 में। नेक्स्ट देखिए 39वां क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ में कब एक समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो यही 1916 में किया था। इसी अधिवेशन में जो गरम दर और नरम दम जो है मिल गया था जो कि 1907 में विभाजित हो गया था और इसके साथ मुस्लिम लीग भी मिल जाता है और ये हो जाता है 1916 में। यहाँ पे इसका आंसर याद रखिएगा 1916 में। नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान
लगान के विरोध में बिजौलिया आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? तो बिजौलिया आंदोलन जो है ये राजस्थान में चलाया गया था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कह रहा है सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो सती प्रथा का अंत और ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी हो जाएगा। ठीक है, जो सती प्रथा को जो है वो 1829 में और ठगी प्रथा को जो है 1830 में समाप्त करने का श्रेय जो है इसी को जाता है। और शिशु बलि हत्या पर भी प्रतिबंध लगाता है कौन? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक। 52वां क्वेश्चन है जैवमंडल में सभी जीवित जातियों जीवित रहने के लिए एक दूसरे के परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है, इस जीवन आधारित तंत्र को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसका आंसर जो हो जाएगा परितंत्र कहते हैं, ये हो जाएगा। कह रहे गुलरुखी के उपनाम से कौन जो है कविता लिखी थी? तो ये लिखा गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा जो है लिखा गया था, और ये फारसी भाषा में था। किस भाषा में? फारसी भाषा में था। और सिकंदर लोदी के ही द्वारा जो है 1504 ईस्वी में जो है आगरा शहर की स्थापना करता है और दिल्ली से आगरा को जो है राजधानी बनाता है। 54वां क्वेश्चन कह रहा है संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जो जोड़ा गया? तो ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जो है जोड़ा गया, और मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। 55वां क्वेश्चन कर रहा है ब्रिटिश भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1907 में। कब किया गया था? 1907 में किया गया था। जमशेदपुर में प्रसिद्ध टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का कारखाना स्थापित हुआ। इसके पश्चात जो है बंगाल और मैसूर में भी लोहे के छोटे छोटे कारखाना स्थापना किया गया था। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन था? तो भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय कंपनी जो हो जाएगा 1498 में वास्को डी गामा आया, जो कि आपको पुर्तगाली था। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 57वां क्वेश्चन कर रहा है मथुरा कला का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो मथुरा कला का विकास जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन कर रहा है बौद्ध भिक्षु किस ऋतु में उपदेश देना बंद कर देते थे? तो बौद्ध भिक्षु जो है तो अपना उपदेश देना जो बंद कर देते थे वो वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है सबसे ज़्यादा दिन तक वर्षा जो है कहाँ बिताए थे? तो शराबस्ती में। कहाँ पे? शराबस्ती में बिताए थे बुद्ध भगवान। 59वां क्वेश्चन कर रहा है सिद्धू और कान्हू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो सिद्धू और कान्हू के द्वारा जो है संथाल आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ये आंदोलन कब से कब चला था? तो 1855 से लेकर के 1856 तक चला था। ठीक है, इसी आंदोलन का नेतृत्व जो किया गया था ये किया गया था सिद्धू और कान्हू के द्वारा, संथाल आंदोलन। 60वां क्वेश्चन करें निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का घटक नहीं है? तो तृतीय क्षेत्र का घटक जो है कौन सी अर्थव्यवस्था में नहीं होगा? तो यहाँ देखिए व्यापार होगा, भंडारण होगा, सामुदायिक सेवाएं होगा, लेकिन गैस और जलपूर्ति नहीं होगा। ठीक है, गैस और जलपूर्ति यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है 61वां क्वेश्चन गैर शहरी अचल संपत्तियों से प्राप्त कर किस प्रकार का कर होता है? तो ये जो कर होता है आपका प्रत्यक्ष कर होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है मैथ का क्वेश्चन 62 नंबर, सोल्व करिएगा तो इसका आंसर डी आ जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन जो है इसको सोल्व करिएगा तो इसका आंसर जो 63 का ए हो जाएगा 5491। क्या हो जाएगा? 5491। 64 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 15500 बी हो जाएगा। इसके बाद 65 नंबर सोल्व करिएगा तो 432 आ जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद 66 नंबर जो सोल्व करिएगा तो इसका आंसर 66 का जो है डी आ जाएगा। उसके बाद देखिए 67 नंबर का है पास्कल जो होता है किसकी इकाई होता है? तो ये दाब का। किसका उसका होता है? दाब का इकाई पास्कल होता है। पायरोमीटर का प्रयोग क्या किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग जो हम करते हैं तापमान मापने के लिए, वो भी उच्च तापमान जब होगा तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सबसे कम वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? तो सबसे कम वेवलेंथ तो बैगनी आपिनाला। तो लाल जो होता है लाल का सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है, वही सबसे नीक जो आता है बैगनी। बैगनी का जो तरंगदैर्घ्य क्या होगा? सबसे कम होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर सबसे कम वेवलेंथ वाला तरंगदैर्घ्य यहाँ पे जो है बैगनी हो जाएगा। पूछेगा सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसका ज़्यादा होता है? तो बैगनी का होता है। सबसे कम आवृत्ति किसका होगा? लाल का होगा। सबसे ज़्यादा विचलन कौन से कलर करता है? तो बैगनी करता है। सबसे कम विचलन कौन रहता है? तो लाल करता है। 70वां क्वेश्चन कर रहा है एक समानता जो है स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है। ये धड़कता कितना बार? 72 बार धड़कता है। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। करें रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को विज्ञान की किस भाषा में जो है कहते हैं? तो विज्ञान के भाषा में कहते हैं लुकेमिया। क्या कहते हैं? लुकेमिया। इसका आंसर बी हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन कर रहा है जो उराका पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला कौन सा है? तो उराका पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सारस हो जाएगा, जो उड़ सकती है पक्षी। ठीक है, तो इसी को उराका कहा जाता है। जो शुतुरमुर्ग तो ऐसे सबसे बड़ा होता है लेकिन ये उड़ नहीं सकती है। ठीक है, इसीलिए सारस हो गया जो सबसे उड़ने वाली पक्षी है बड़ा में।
73 में क्वेश्चन कह रहा है पानी की अस्थायी कठोरता के निम्न में से कौन सी उत्तरदायी है। तो पानी की अस्थायी कठोरता के लिए जो होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम से क्लोराइड व सल्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। 74 में क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो पौधे के विकास के लिए जो आवश्यक नहीं होगा ये सोडियम नहीं होगा, जबकि पोटासियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम होगा। तो यहाँ सोडियम मारिएगा, ए मारिएगा। 75 में क्वेश्चन कर रहा है एंजाइम मूलतः है। तो एंजाइम क्या होता है, एंजाइम मूलतः होता है प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 76 में क्वेश्चन कर रहा है बोधिसत्व पद्मनी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो। तो 76 का आंसर जो हो जाएगा अजंता में है। कहाँ पे है, अजंता। अजंता कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और अजंता का गुफा का निर्माण जो करवाया गया था ये करवाया गया था राष्ट्रकूट के द्वारा। और अजंता की गुफाएं जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है, महायान शाखा से संबंधित है। एलोरा भी है, राष्ट्रकूट के द्वारा बनवाया गया था। और ये कृष्ण प्रथम के द्वारा जो इसका निर्माण करवाया गया था। एलोरा में 3 धर्म से जुड़ी हुई है, बौद्ध हो गया, हिंदू हो गया और जैन हो गया। नेक्स्ट देखिए 77 नंबर क्वेश्चन हो गया निम्नलिखित में विचार कीजिए कौन सा जो है इसमें सुमेलित है। तो 77 का जो सुमेलित कौन कौन सा हो जाएगा। तो देखिए चलिहा साहेब उत्सव जो है सिंधियों के द्वारा मनाया जाता है। ये यहाँ पे चलिहा सिंधियों के द्वारा मनाया जाता है, ये एकदम सही है। उसके बाद आता है नंदा राज जात यात्रा। क्या है, नंदा राज यात्रा। ये उत्तराखंड में मनाया जाता है गढ़वाल के द्वारा मनाया जाता है। तो यहाँ पे ये गोंडा दे रखा है, ये गलत हो जाएगा, गढ़वाल होगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए आता है बारकरी। क्या है, बारकरी। ये जो मनाया जाता है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और महाराष्ट्र में ये संथाल तो होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर महाराष्ट्र में धार्मिक है, तो यहाँ पे इसका आंसर सिर्फ एक सही होगा, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है टोडा जनजाति का मूलतः निवासी है। तो टोडा जनजाति जो पाया जाता है वो नीलगिरी पहाड़ी पर पाया जाता है। और नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है, तो 3 राज्य के जो ज्वाइंट जगह है वहाँ पे है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के ज्वाइंट जगह पे ये नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी पर्वत के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो इसी का नाम है दोटा बेटा। क्या नाम है, दोटा बेटा। गारो और जयंतिया पहाड़ी कहाँ है, ये आपको मेघालय में, ये गारो, जयंतिया और खांसी पहाड़ी है। नेक्स्ट देखिए 79 क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो इसका आंसर जो है 8:15 आ जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो इसका आंसर 16 सेकंड आ जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो इसका 6 घंटा आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें क्या दे रखा है, रीजनिंग भी दे रखा है दरोगा वाला सेट में। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है सी हो जाएगा। 83 नंबर आंसर जो है इसका आंसर ए हो जाएगा। 82 का सी, 83 का। उसके बाद 84 का है किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। तो ये किया जाएगा संसद के द्वारा। किसके द्वारा, संसद के द्वारा किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 169 द्वारा है किसी राज्य में विधान सभा या विधान परिषद की स्थापना कर सकती है या विधान परिषद को समाप्त कर सकती है। विधानसभा के ऐसे प्रस्ताव पर संसद अपने समान बहुमत द्वारा जो है अनुमोदन भी कर सकती है। तो यहाँ पे इसका आंसर संसद हो जाएगा। 85 क्वेश्चन का है सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीनता भारत की सरकार का उद्घाटन किया था। तो ये किया था आपको जो है आपको 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में। कब, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में किया था। 86 में क्वेश्चन कर रहा है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है, ये हो जाएगा सी। चंद्रमा पर स्थित है, सी हो जाएगा। 87 में क्वेश्चन कर रहा है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो शांति निकेतन की स्थापना जो किया गया था ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था, तो वर्ष 1901 में बोलपुर में ब्रह्माचार आश्रम नामक एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की जो शांति निकेतन के नाम से प्रख्यात है। और 1921 में विश्व भारती में जो है ये परिणत यानी बदल गया 1921 में। ठीक है, 1901 में जो इसकी स्थापना किया था और ये ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से किया था। ठीक है। 88 में क्वेश्चन कर रहा है कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात है। यहाँ पर 88 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 88 का बी हो जाएगा, बाबा आमटे। क्या हो जाएगा, बाबा आमटे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था। तो ये जो हुआ था इसका हुआ था डी 1896 में। नेक्स्ट है कागज का आविष्कार जो है सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो कागज का आविष्कार सर्वप्रथम जो हुआ था ये चीन में हुआ था। कह रहा है द बैटरमैन किसकी कृति है, तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा, अनीता नायर के। नेक्स्ट 92 क्वेश्चन का भारत में अंतिम
मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट जो है इनमें से कोई नहीं हुआ, क्योंकि अंतिम मुगल सम्राट जो था बहादुर शाह जफर था, जिसको बाद में 1857 में इसको क्या कर दिया, रंगून भेज दिया, वहीं पर इसका मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन कर है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 712 में भारत आया था, ये जो है उसका नाम क्या था? तो इसका नाम 93 का जो देख लीजिएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। 94 में कर है, 1856 ईस्वी में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। पहला देखिए कौन कौन सा कानून जो है 1856 में जो है पारित हुआ था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा धार्मिक असुविधा कानून, और ये तीसरा हो जाएगा हिंदू विधवा पुनर्निर्वाह कानून। तो यहाँ जो 1 और 3 हो जाएगा। 95 क्वेश्चन का भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी क्या हो जाएगा, हिंदी जो है भारतीय संघ की सरकारी भाषा होगी। क्या होगा, हिंदी जो है भारतीय संघ की सरकारी भाषा होगी। अभी तक राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को नहीं जाना जाता है, इसको सिर्फ राज्य भाषा के रूप में जाना जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन जो है, सन 1866 से 86 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। 97 क्वेश्चन का है, दक्कन पास अवस्थित है। तो दक्कन पास जो हो जाएगा ये मालदीव और मिनिकॉय के मध्य हो जाएगा दक्कन पास, ठीक है। 97 का डी, ये तो गलत लग रहा है, दक्कन पास मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 97 का, जो देख लीजिएगा एक बार, दक्कन पास यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि दक्कन पास लग रहा है अंडमान और लघु अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में होना चाहिए। एक बार ये देख लीजिएगा 97 नंबर, ठीक है, क्योंकि आंसर लग रहा है गलत है इसका। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या होगा? तो दक्षिणतम बिंदु क्या होगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, इंदिरा पॉइंट होगा दक्षिणतम बिंदु। इंदिरा कौल जो हो जाएगा उत्तरतम बिंदु हो जाएगा। मंत्री परिषद में होते हैं, तो मंत्री परिषद में जो होगा कौन कौन होगा, मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री और उप मंत्री सब होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की जो स्थापना हुआ था, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1774 में, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था ये आया था 1773 में। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन का टेस्ट जो है यहाँ कंप्लीट होता है। प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन उसको दबाइए, ताकि कोई वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ये सेट नंबर 11 है, कुल मिला के इसमें 30 सेट दे रखा है। ये 30 सेट कंप्लीट होने के बाद आप लोग सजेशन दीजिएगा जो कौन बुक जो है मार्केट में बढ़िया है, उसको हम जो यहाँ पे जो है डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।